जब इलेक्शन चल रहे थे तो हम चाहते थे कि कम से कम भगवान राम को 500 सालों बाद जो लेकर आए, कम से कम एक वोट इस बार का तो डिज़र्व करते हैं। और ये मैं बड़े खुले से बोलता था कि चाहे तुम्हारी 100 शिकायतें होंगी, अगली बार मत देना, 2029 में मत देना, मत बनाना, लेकिन इस बार तो 2024 में भैया ताज़ा ताज़ा जनवरी में भगवान राम को 500 साल बाद ला के खड़ा कर दिए तुम्हारी भूमि पर, कम से कम इस बार का तो वोट डिज़र्व करते हैं। लेकिन अयोध्या में जब हारी बीजेपी, तो नीचे कमेंट में जब मैं बड़ा उदास हो गया था, मैंने कहा यार ये तो अनएक्सपेक्टेड है। मैंने वीडियो बनाई थी, नीचे लोग क्या लिखते हैं ना, और वो हिंदू थे स्पेशली, और वो हिंदू नीचे लिखते हैं कि हम हिंदू हैं, बेवकूफ़ नहीं। उन्होंने ये वाक्य लिखे, तो फिर कईयों ने पूछा भैया क्यों, कहते कि जो काम करेगा हम उसी को देंगे। तो मैंने कहा भैया राम भगवान का मंदिर बने वो काम नहीं है क्या, तुम्हारे लिए काम क्या है? बोले नौकरी, पैसा, यही। तो ये जो जयचंद है उसकी वजह से हिंदू मार खाए हैं कहीं ना कहीं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? मैं बस इतना कहना चाहूँगी, एक शब्द में इस बात को समझिए कि शेर अगर थोड़ा गलत भी कर दे ना कुछ, या उसके भाव आपको समझ में नहीं भी आए ना, तो कभी गधे को राजा नहीं बनाया जाता। वाह वाह, सुन लो भैया तुम्हारे लिए है ना, ये गधे हैं। इन लोगों ने कुछ नहीं किया समाज के लिए। आप विश्वास करिए, मैं 2006 में, 7 में, 8 में, 12 तक जिन राज्यों में कार्यक्रम करने के लिए जाती थी, अगर बाई रोड जाती थी तो 14-14, 15-15 घंटे लगते थे, वहाँ 6 घंटे में पहुँचती हूँ मैं अभी। रोड सर्विस, चलिए मंदिरों की बात छोड़ देते हैं। जिस कश्मीर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो स्वप्न था, जहां वो शहीद हो गए, उस कश्मीर में झंडा फहराना तो दूर, माताएं सर पे पल्लू डाल के तिलक लगा के सिंदूर लगा के नहीं जा पाती थी, हिंदू भगवा वस्त्र पहन के नहीं जा पाता था। आज डंके की चोट पे जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं वहां पे। जिस कर्नाटका में टीपू सुल्तान जैसे लोगों के, और इससे पहले कितनी सारी चीजें हुई, यहाँ पे हम डंके की चोट पे धर्म सभाएं करते हैं। मध्य प्रदेश में अब आप धार्मिक चीजों, मैं 2015 में लंदन गई थी, तो मैंने पूछा यहाँ का सबसे अच्छा रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, तो उन्होंने कहा टूरिज्म से। तो मैंने कहा कि काश कुछ ऐसा हो जाए। और जब उस समय महाकाल लोक और ये सारी चीजें बनी, तो हमारे बहुत सारे परिचित के लोग हैं जो दिन का 200-300 भी नहीं कमा पाते थे ना, वो लोग बोलते ना मंदिरों में इतना पैसा लगा दिया, कहाँ जाता है, वो महीने के 2-2, 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं अरविंद जी। डुप्लेक्स घर खरीद लिए उन्होंने, हर घर एयरबीएनबी पे चला गया उनका। इतने पैसे टूरिज्म से आ रहे हैं हमारे देश को, चाहे वो धार्मिक स्थलों से हो, चाहे वो पर्यटन स्थलों से हो, चाहे रोड हो, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब कुछ हमारा देश, हमारी सीमा सुरक्षित हो गई है। पहले हमारे यहाँ लोग आते थे, मार के चले जाते थे, आतंकवादी हमले होते थे। अब यहाँ का अगर एक सैनिक मरता है तो वहां के 50 जाते हैं, है ना। तो हमें कॉन्फिडेंस आया है। ये लोग बात करते कि मंदिर बनाने के सिवा क्या क्या है, हमारे तो हजारों गुरुकुल चलते हैं। मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको लिखित पे बता सकती हूँ, 10,000 से ज्यादा ऐसे स्थान हैं जहाँ हमारे यहाँ आश्रमों में, मंदिरों में रोज भंडारे चलते हैं। वहाँ रहने की, रुकने की, सब चीज की व्यवस्था है। आप किसी भी इस्लामिक व्यक्ति का या राजनीतिक व्यक्ति का या सुपरस्टार्स लोगों का बता दीजिए, जिनको हम बहुत मानते हैं कि भाई जुबा केसरी के जो बड़े बड़े ऐड करते करोड़ों रुपए कमाते हैं, वो लोग कहते हैं ना कि भाई लोगों को इन्होंने सिखा दिया कि ये गुटखा, ये पान मसाला खाने से आपको बढ़िया मिल जाएगा। उन्होंने अपने घर में लंगर चलाया कभी? बताओ कि आज उनके घर जाएंगे फला फला दिन तो इनके यहाँ हमको खाने को भोजन मिल जाएगा? नहीं है। ये कोई कर सकता है तो एक हिंदू कर सकता है, ये सनातनी कर सकता है। हम सांप को दूध पिलाते हैं, हम मछलियों को आटे की गोलियां देते हैं, हम अतिथि देवो भव की भावना रखते हैं, ये लोग नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता रही हूँ कि शेर शेर होता है, गधा गधा होता है ना। मंद बुद्धियों को वोट नहीं दिया जाता। और अयोध्या हारना हमारे लिए दुख की बात नहीं है, क्योंकि शर्म आनी चाहिए अयोध्या वासियों को, जिसने तुम्हारा 500 वर्षों का खोया हुआ सम्मान तुम्हें वापस दिला दिया। तुमने जरा सी बिजली के लिए, या लोकल का मुद्दा रहा था, सिर्फ एक लोकल का मुद्दा था, लोकल के मुद्दे के लिए तुमने एक ऐसे व्यक्ति को वोट दे दिया जो तथाकथित उसी का अभी एक परिचित व्यक्ति रेप केस में लिप्त पाया गया। तो आप रेपिस्ट को वोट दे सकते हो पर एक देशभक्त को वोट नहीं दे सकते। वाह रे वाह व्यक्ति, क्या स्थिति आ गई है देश की। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हिंदू का दुश्मन हिंदू ही होता है। इनको चाहिए कि हाँ कुछ चलो लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। ये राजनीति समथिंग न्यू नहीं होता। सदियों में कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है जो नरेंद्र मोदी जी जैसा होता है।
सदियों में कोई व्यक्ति होता है। और भारतीय जनता पार्टी, देखो मैं पार्टी का प्रचार करने के लिए नहीं आई हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि क्यों नहीं, अगर धर्म के लिए, मेरे तो सारे सपने उन्होंने पूरे किए ना। अरविंद जी, मेरी आंख जब खुली ना, 6 साल की बच्ची कितनी बड़ी होती है, मेरे दादाजी ने तब से सिखा दिया, बेटा तेरा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, राम मंदिर बनना है, तुझे उसमें एक आहुति अपनी डालनी है। लाखों करोड़ों लोगों ने किया, मैंने अपनी हर सभा से राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर, लोगों ने बहुत ट्रोल किया कि अच्छा मंदिर बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे, कितना कुछ नहीं बोला, लेकिन हमने मंदिर बनाया, भगवान की कृपा हुई और भारतीय जनता पार्टी के राज्य में वो स्वप्न पूरा हुआ। दूसरा स्वप्न है, हम बात करेंगे बाद में उसमें, लेकिन ये सब कुछ अगर पॉसिबल हो पाया, चाहे कश्मीर की स्थिति हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे मुस्लिमों के लिए भी, बहनों के लिए 3 तलाक का हो, देख लीजिए, हर एक प्रकार से स्थिति अगर देश में सुधरी है तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के कारण। तो हार अयोध्या की नहीं हुई है, हार उन सेक्युलर लोगों की और उन लोगों की हुई है, और तुमको तो शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल शर्म आनी चाहिए, अपने एक बार अंदर झांक के जरूर देखना कि थोड़ा सा ईमान बचा है कि नहीं बचा है, और अगर बचा होगा तो आने वाले समय में उसका इस्तेमाल करना। तो ये जो बात आप कह रही हैं वो यूपी के लोगों के लिए कह रही हैं? 100%, 100%, यूपी के लिए भी, बंगाल वालों के लिए भी, केरला वालों के लिए भी, कर्नाटक वालों के लिए भी, जहाँ जहाँ पर हिंदू, वो कहते हैं ना, जहाँ जहाँ हिंदू बटा है वहाँ वहाँ हिंदू घटा है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, हमको बटना नहीं है, हमको जाति पाति में नहीं आना है, वोट बैंक की जो राजनीति है जाति वाली, उसमें बिल्कुल नहीं फंसना है। क्योंकि प्रांत सुनते, आप सुनो, महाराष्ट्र मराठा वोट बैंक, यूपी बिहार आया तो यादवों का वोट बैंक, ऐसे क्यों?